हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी फ्रॉम होम में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो चलिए बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल इन विच हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2। जैसा कि आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं कि हमारे पास एक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0। और मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है 3x² + 4x + 7 = 0, जहाँ पे एक वेरिएबल है x, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2। बट अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, उस केस में हम वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखते हैं। तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें ax² + bx + c = 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती है a = 3, b = 4 एंड c = 7। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है एक चीज़, साइन के साथ a b c की वैल्यू हमें कॉपी करनी है। कब? जब हम कंपेयर करेंगे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि हमारा है ax² + bx + c = 0। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ रूट्स की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें हमें 2 रूट्स मिलते हैं। अब वो रूट्स हो सकता है इक्वल हो सकता है अनइक्वल, या हो सकता है इमेजिनरी हो। आपको रियल और इमेजिनरी में हम डिफरेंस बताएंगे। रियल रूट्स वो रूट्स होती हैं जो कि रियल नंबर्स में, रियल नंबर्स में आपके सारे नंबर आ जाते हैं। इन द यूनिवर्स ऑल द नंबर्स दैट एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स आर रियल नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो रूट्स में आते हैं। तो इमेजिनरी वैल्यूज़ अगर आती हैं, रियल वैल्यूज़ आती हैं, और उसमें भी रियल वैल्यू में इक्वल है या अनइक्वल है, तो उन 2 रूट्स को हम चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए हमारे पास जो मेथड है उसे हम नेम देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज कैपिटल डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। इससे हम निकालते हैं d की वैल्यू, एंड व्हेन d द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 0, सपोज हमने इसको सॉल्व किया और इसकी वैल्यू 0 आ जाए, उस केस में हमारे जो रूट्स होती हैं वो रियल एंड इक्वल होती हैं। वहीं पर अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि रूट्स रियल और अनइक्वल हैं। एंड थर्ड केस, अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, उस केस में हम कहते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। इमेजिनरी केस में हम रूट्स नहीं निकाल सकते क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके, वी विल नॉट गेट द रियल वैल्यू। बट फर्स्ट एंड सेकेंड केस में हम रूट्स निकाल सकते हैं। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालकर हम ये चेक करते हैं कि रूट का नेचर क्या है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ईदर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म या फिर सिद्धाचार्य रूल। और हम फाइनली x की वैल्यू निकालते हैं जिसे हम रूट बोलते हैं। तो आइए एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल लेके आपको हम दिखाते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे 5x² - 6x + 7 = 0। तो पहले तो हम लिख लेंगे ऑन कंपेयरिंग above इक्वेशन with the standard form
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है वी गेट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 5, b की वैल्यू आ जाती है -6, c की वैल्यू आ जाती है 7। यहाँ पे तो हम लिख लेते हैं इसे, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 7। अब हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ d। हमारा जो पहला स्टेप होगा इसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि d की जो वैल्यू फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। जो जो वैल्यूज़ दी गई है यहाँ पे हम पुट करते हैं। b स्क्वायर -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 7, d इक्वल्स टू इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 माइनस 5 4 20 इंटू 7 140। हमारे पास जो आंसर आया -104। सो वी गॉट d इक्वल्स टू -104 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू एंड विच इज़ लेस देन 0। तो हमने आपसे बताया था जब लेस देन 0 की बात करेंगे तो रूट्स हमारे पास कौन सी आएंगी, इमेजिनरी आएंगी। और इमेजिनरी के केस में वी कैन नॉट कैलकुलेट द रूट, दैट इज वी कैन नॉट सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो we will write here since the roots are imaginary, hence the quadratic equation will have no real roots। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेंगे।